भाजपा अनुसूचित जनजातीय प्रदेश अध्यक्ष शिवशंकर उरांव ने द नेटवर्क से खास बातचीत की। इस मौके पर आदिवासी पारा शिक्षक और आदिवासी की हालत पर बेहद खफा दिखे। उन्होंने कहा कि ये सरकार पूरी तरीके से निकम्मी है। 2 सालों में ऐसा एक भी काम नहीं है आदिवासी के लिए जो ये गिना पाए। आइए सुनते हैं उन्होंने क्या कुछ कहा। साथ ही ऐसी खबरों के लिए आप देखते रहिए द नेटवर्क, जनता के लिए, जनता के साथ। में एक्सपर्ट है, विशेषज्ञ है, कब कहाँ कैसे झूठ बोलना है, कैसे बरगलाना है, इस पर तो इनको मास्टरी हासिल है और ये उसको खूब खेलते हैं और खेला है। और लेकिन अब राज्य की जनता तमाम चीज़ों को महसूस कर रही है, गांव-गांव में बात हो रही है, समस्याएं दिख रही हैं। उन्होंने जो कहा उसको आज तक उन्होंने पूरा नहीं किया। मैं तो यह भी कह रहा हूँ कि पिछली सरकार ने जो कार्य किए हैं उसके सिवाय कोई भी एक भी नया काम बता दे, कोई एक नया प्रोजेक्ट बता दे, सड़कों का, बिजली का या किसी भी प्रकार का, किसी तरह का दो वर्षों के अंदर इन्होंने कोई नया प्रोजेक्ट लॉन्च किया हो और जनहित में लॉन्च किया हो तो वो बता दे। मैं तो चुनौती देता हूँ कि एक भी कोई भी ऐसा कार्य इन्होंने नहीं किया है जिसको वो कह पाएँ कि ये हम नया कर रहे हैं। हाँ, हम लोगों ने जो हमारी सरकार थी, भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी पिछला 5 साल में, उन्होंने जो किया था उसी पर अपना वो लेवल लगाने का प्रयास कर रहे हैं। लेकिन जनता तो जानती है पहले काम हुआ है, इसको तो अभी कह रहे हैं कि हम कर रहे हैं। तो ये तो झारखंड में जो ये कांग्रेस और झारखंड मुक्ति मोर्चा, ये दोनों ही दल जनता को बरगलाने में, उनको भ्रमित करने में और उनको मिसगाइड करने में बिल्कुल इनको मास्टरी हासिल है। कांग्रेस का तो हम कहेंगे 60 वर्षों का उनको एक्सपीरियंस है और जेएमएम को भी कम एक्सपीरियंस नहीं है छलने में। वो तो कह रही है कि भाजपा को अभी काम नहीं है विपक्ष में, इसलिए सिर्फ आरोप लगा रही है। नहीं, हम भाजपा को आरोप लगा रही कह रहे हैं तो मैं तो ये भी कहता हूँ, हाथ कंगन को आरसी क्या जनता महसूस नहीं करती है क्या कि भाजपा कह रही है तभी वो उनको लगता है कि राजनीतिक प्रोपेगेंडा है। नहीं, जनता बात कर रही है, जनता की बात को भारतीय जनता पार्टी कहती है। धरना बहुत ज़्यादा हो गया, वो तो स्पष्ट दिखाई दे रहा है ना क्यों ऐसा है। ये तो यहाँ के लोगों का बहुत बड़े पैरोकार अपने आप को बताया था इन्होंने, लेकिन इन 2 वर्षों में तो सब कुछ दूध और पानी साफ साफ दिखाई देने लगा है। जी, तो थैंक यू सो मच शिवशंकर जी हमसे विशेष तौर पर बात करने के लिए। धन्यवाद। से लोगों के हित के सबसे बड़े पैरोकार अपने आप को प्रस्तुत करने के बाद सत्ता हासिल किया है, तो उनको इन तमाम समस्याओं को, जो पारा शिक्षक की आप बात कर रहे हैं, उन समस्याओं को समाधान करना चाहिए। और समाधान जब तक नहीं होगा तब तक तो ये तो राज्य सरकार का विषय है और राज्य सरकार को इसको बहुत गंभीरता से लेनी चाहिए। जी, उन्होंने हमसे कल शिवशंकर जी खुद बात हुई पारा शिक्षकों से, उन्होंने कहा आदिवासी बहुत भोले भाले होते और उनको इस तरह की चुनावी मुद्दे बनाकर के आपको हम नियुक्त कर देंगे, ये करके वोट ले लेते हैं और वोट में आने के बाद फिर कोई काम नहीं करता, वोट पे हमें बैठना। मैं आपको याद दिलाना चाहता हूँ, पारा शिक्षकों की बैठक में चुनाव के पहले हेमंत सोरेन स्वयं उन्होंने कहा है, उसका वीडियो भी सबको वायरल हुआ था और अभी भी वायरल हो रहा होगा, कि उन्होंने कहा था कि यदि मैं सत्ता में आऊँगा तो मैं आपकी समस्याओं का समाधान करूँगा, आपको स्थायी करूँगा। लेकिन ये तो सीधा झूठ बोल करके उन लोगों के भावनाओं को कैश करके सत्ता में बैठ गए हैं। और यदि नहीं कर पा रहे हैं तो जिनके सामने में उन्होंने झूठ बोला उनको तो रिएक्शन देना चाहिए, कहना चाहिए कि आपने ये कहा है, आप कहाँ हैं, 2 सालों क्यों नहीं कर रहे हैं। इस बात को तो पूछना चाहिए, पारा शिक्षकों को भी पूछना चाहिए। उनको तो बहुत आशा थी और इसलिए उन्होंने सत्ता में उनको बैठाया। सर, फिर से पंचायत सचिव की नियुक्ति को लेकर फिर वही नाटक हो रहा है। 3000 लगभग पदों पर हाईकोर्ट से पहले लिया गया और अब फिर वो भी हड़ताली पे रहे। देखिए, यह सरकार जो है ना, यहाँ के लोगों की भावनाओं को कैश करने में एक्सपर्ट है, विशेषज्ञ है, कब कहाँ कैसे झूठ बोलना है, कैसे बरगलाना है, इस पर तो इनको मास्टरी हासिल है और ये उसको खूब खेलते हैं और खेला है। और लेकिन अब राज्य की जनता तमाम चीज़ों को महसूस कर रही है, गांव-गांव में बात हो रही है, समस्याएं दिख रही हैं। उन्होंने जो कहा उसको आज तक उन्होंने पूरा नहीं किया। मैं तो यह भी कह रहा हूँ कि पिछली सरकार ने जो कार्य किए हैं उसके सिवाय कोई भी एक भी नया काम बता दे, कोई एक नया प्रोजेक्ट बता दे, सड़कों का, बिजली का या किसी भी प्रकार का, किसी तरह का 2 वर्षों के अंदर इन्होंने कोई नया प्रोजेक्ट लॉन्च किया हो और जनहित में लॉन्च किया हो तो वो बता दे। मैं तो चुनौती देता हूँ कि एक भी कोई भी ऐसा कार्य इन्होंने नहीं किया है जिसको वो कह पाएँ कि ये हम नया कर रहे हैं। हाँ, हम लोगों ने जो हमारी सरकार थी
भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी पिछला 5 साल में, उन्होंने जो किया था उसी पर अपना वो लेबल लगाने का प्रयास कर रहे हैं। लेकिन जनता तो जानती है, पहले काम हुआ है, इसको अभी कह रहे हैं कि हम कर रहे हैं। लेकिन तो लग ये रहा तो है झारखंड में जो ये हाँ। कांग्रेस और झारखंड मुक्ति मोर्चा, जी। ये दोनों ही दल जनता को बरगलाने में, उनको भ्रमित करने में और उनको मिसगाइड करने में बिल्कुल इनको मास्टरी हासिल है कांग्रेस का। हाँ, तो शिवशंकर जी, क्या कुछ विशेष किया जा रहा है 15 नवंबर के लिए? आपके प्रधानमंत्री, हमारे प्रधानमंत्री ने भी गौरव दिवस के रूप में मनाने का फैसला लिया 15 नवंबर को। ये पूरे देश के लिए, झारखंड के लिए तो ये पूरे देश के लिए बहुत गर्व की बात होनी चाहिए। निश्चित तौर पर यह देश के 12 करोड़ जनजातियों के लिए ही नहीं, देश के लिए भी गौरव का विषय है कि 15 नवंबर हमारे धरती आबा बिरसा मुंडा की जन्म जयंती दिवस को राष्ट्रीय जनजाति गौरव दिवस के रूप में केंद्रीय कैबिनेट में पास करके इसको घोषित कर दिया। अभी एक दिन के बाद, कल के बाद 15 नवंबर आएगा, देश भर में बाबा बिरसा मुंडा, भगवान बिरसा मुंडा जी की जयंती देश भर में मनाई जाएगी। और चूँकि हमारे इस झारखंड के वीर पुत्र थे वे, इसलिए विशेष रूप से हम लोग अनुसूचित जनजाति मोर्चा झारखंड प्रदेश और भारतीय जनता पार्टी झारखंड प्रदेश, हम लोग इसको सामूहिक रूप से, समन्वित रूप से पूरे राज्य में इस उत्सव को मनाने का हम लोगों ने योजना बनाई है। और इसके लिए हम लोग, कोशिश ये है हमारी कि राज्य के 2000 गाँव में भगवान बिरसा मुंडा जी की तस्वीर पर माल्यार्पण करें और उनके बारे में गांव को बताया जाए। साथ ही साथ गांव वालों के साथ बैठ कर के जो भी लोग हमारे प्रतिनिधि होंगे, गांव के प्रतिनिधि होंगे, वे गांव की समस्याओं का सूचीबद्ध करेंगे। देखिए, प्रोजेक्ट भवन के सामने शिवशंकर जी, इस पारा शिक्षक बैठे हुए हैं, वो कह रहे कि बिरसा के बच्चे रोड पर बैठे हुए, फिर गौरव दिवस कैसा? फिर देखिए, इसका गौरव दिवस और बिरसा के बच्चों के साथ जो हो रही है, उसमें ये राज्य सरकार का मामला है। और इस राज्य सरकार को बिरसा मुंडा जी के जनजाति गौरव दिवस 15 नवंबर को घोषित होने से कितनी खुशी हो रही है, नहीं हो रही है, यह तो राज्य सरकार जो राज्य सरकार में बैठे हुए हैं उनको देखना चाहिए। निश्चित तौर पर यह शर्म का विषय है कि एक तरफ राष्ट्रीय स्तर पर हमारे झारखंड राज्य को इतना बड़ा सम्मान मिला, भगवान बिरसा मुंडा को इतना सम्मान मिला, और झारखंड ही नहीं, देश के जनजाति योद्धाओं को, जिन्होंने अपने प्राणों की बलि राष्ट्र की सेवा के लिए, राष्ट्र के स्वतंत्रता आंदोलन में राष्ट्र को मुक्त करने के लिए, अंग्रेजों की बेड़ियों से मुक्त करने के लिए अपने प्राणों को दिया है, उसका एक बहुत बड़ा सम्मान पूरे देश में दिया गया है। अब राज्य सरकार, जो हेमंत सरकार की सरकार राज्य में बैठी हुई है, सर 2 साल हो चुका है, क्या मैं आपको बताना चाहता हूँ, सरकार बैठी हुई है, वह तो जनजाति हितों की